एपिसोड 2, मेरे पेट में एक जान। डॉक्टर के मुंह से निकले वो 4 शब्द जैसे बिजली बनकर आरोही के पूरे वजूद पर गिरे। तुम गर्भवती हो। ये सुनते ही कमरे की दीवारें, छत, फर्श सब कुछ घूमने लगा। आरोही ने अपने कानों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है? उसने तो कभी किसी लड़के को छुआ तक नहीं। उसकी तो दुनिया बस माँ, घर और रसोई थी। माँ तो मानो पत्थर की मूर्ति बन गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। एक पल के लिए तो लगा जैसे समय थम गया हो, जैसे उस छोटे से कमरे में कोई तूफान आकर थम गया हो और चारों तरफ बस सन्नाटा और असमंजस का कहर बरस रहा हो। आरोही ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज निकाली, आवाज जो डर, बेबसी और गुस्से से कांप रही थी। डॉक्टर साहब, ये हो ही नहीं सकता। आप शायद गलत हैं। उसके हाथ जोर जोर से थरथराने लगे। माँ ने बेटी का हाथ पकड़ लिया, मगर खुद उनकी पकड़ भी बिल्कुल ढीली पड़ चुकी थी। आरोही ने अपनी धड़कनों को तेज होते सुना। कनपटियों पर खून दौड़ने लगा। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उस पर हंस रही है, उस पर उंगली उठा रही है। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्या किया? उसके सीने में एक अजीब सी जलन होने लगी, जैसे उसका अपना शरीर ही उसके खिलाफ गवाही दे रहा हो। उसने डॉक्टर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं कभी कभी किसी लड़के के संपर्क में नहीं आई, कभी नहीं। मेरी तो किसी लड़के से बात तक नहीं हुई। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। फिर ये कैसे हो सकता है? आप शायद मेरी किसी और की रिपोर्ट से मिला रहे हैं। उसने हाथ जोड़ लिए। प्लीज प्लीज एक बार और जांच कर लीजिए, दोबारा करवा लीजिए ना। मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। उसकी आवाज में एक गिड़गिड़ाहट थी, एक ऐसी पुकार जो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। उसे लगा कि शायद भगवान उसकी सुन लेगा। मशीनों से कोई गलती हो गई होगी, रिपोर्ट बदल गई होगी। वो बार बार बुदबुदा रही थी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने अपने चेहरे पर गहरी चिंता और हैरानी की लकीरें लिए हुए आरोही की तरफ देखा। आरोही की माँ ने भी हाथ जोड़े। उनकी साड़ी का पल्लू गीला हो चुका था आंसुओं से। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची सच कह रही है। ये घर से बाहर कभी अकेले गई नहीं। सारा दिन मेरी आंखों के सामने रहती है। मैं बीमार रहती हूँ, ये मेरी देखभाल करती है, खाना बनाती है, सफाई करती है। ऊपर से इसका ये वजन, इसका शरीर। लड़के वाले तो इसे देखकर मुंह फेर लेते हैं। किसी से बात करने की सोच भी नहीं सकती। ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, ये कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। माँ की आवाज रुआं सी हो उठी। आंसुओं की झड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वे बेटी की तरफ देख रही थीं, जैसे पूछ रही हों, बेटा, तूने मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं? लेकिन फिर खुद ही सोचकर उस सवाल को मन से निकाल दिया। आरोही झूठ बोलना जानती ही नहीं थी। डॉक्टर ने चश्मा माथे पर चढ़ाया और रिपोर्ट्स को दोबारा ध्यान से देखा। उसने बाहर नर्स को बुलाकर कुछ निर्देश दिए। नर्स ने आते ही स्थिति भांप ली। उसने भी हैरान नजरों से आरोही की तरफ देखा। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं दोबारा से अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करवा रहा हूँ, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स तो पूरी तरह साफ इशारा कर रही हैं कि। डॉक्टर ने बात पूरी नहीं की और आरोही को दोबारा जांच कक्ष में भेज दिया। उसकी निगाहों में एक पेशेवर शक था, मगर साथ ही एक अजीब सी उलझन भी थी। उसने अपने करियर में ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। इस बार सब कुछ दुगुनी सावधानी से हुआ। नर्स ने खून लिया। मशीन ने पेट पर अपनी ठंडी स्लाइड घुमाई। आरोही बस छत की ओर ताकती रही। उसकी आंखों से अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे, जैसे सब भावनाएं सुन्न पड़ गई हों। उसके दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था, मेरे पेट में एक जान, लेकिन कैसे, किसकी? उसने भगवान से एक ही प्रार्थना मांगी, हे भगवान, ये बस कोई गलतफहमी हो, मुझे इस लानत से बचा लो। उसने सोचा, अगर ये सच भी हुआ तो दुनिया क्या कहेगी, लोग माँ पर क्या बीतेगी। उसके कानों में पहले से ही पड़ोसियों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, देखो वो मोटी लड़की, पता है उसे क्या हुआ? और ये सोचते ही उसकी रूह कांप गई। 1 घंटे की बेचैनी भरी प्रतीक्षा के बाद जब दोबारा रिपोर्ट्स आईं, तो डॉक्टर ने आरोही और उसकी माँ को फिर से अपने कमरे में बुलाया।
इस बार आरोही के चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा सीधी होकर बैठी। उसकी उंगलियां कुर्सी की बांह को कसकर पकड़े हुए थीं, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर पहले से भी गहरी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, मानो कोई अनसुलझी पहेली सामने आ खड़ी हुई हो। उसने रिपोर्ट्स को मेज पर रखा, उंगलियों को आपस में गूंथा, आंखें बंद की और एक लंबी सांस छोड़ी। फिर आंखें खोलकर बोला, आरोही, मैंने दोबारा पूरी जांच कर ली है, हर एंगल से देखा है, खून की जांच, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ, और इस बार नतीजा बिल्कुल वही है, कोई गलती नहीं है। तुम सच में मां बनने वाली हो। आरोही की सांसें जैसे रुक गईं। उसके कानों में एक सीटी सी बजने लगी। उसने दोबारा डॉक्टर का चेहरा देखा, फिर माँ का, फिर अपनी गोद की तरफ देखने लगी, जहां उसके पेट की हल्की सी गोलाई थी, जिसे वो हमेशा मोटापा समझती आई थी। माँ रोती हुई बेटी से लिपट गई। उनके आंसू आरोही के कंधे पर गिर रहे थे, गरम और खारे। वो बस इतना ही कह पाई, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ माँ के सिसकने की आवाज गूंज रही थी। घड़ी की सुई बड़ी बेदर्दी से टिक टिक कर रही थी, जैसे समय भी इस घटना का मजाक उड़ा रहा हो। डॉक्टर ने खुद अपनी ही बात पर हैरानी जताते हुए सिर हिलाया और धीरे से बड़बड़ाया, जैसे विज्ञान की किसी अदृश्य दीवार से सवाल कर रहा हो। उसने अपनी कलम उठाई, कुछ लिखने की कोशिश की, फिर रख दी। फिर आरोही की तरफ देखकर बोला। उसकी आवाज में एक दार्शनिक की गहराई और एक वैज्ञानिक का असमंजस साफ झलक रहा था। डॉक्टर कहता है, ये सही है, बिना किसी संबंध के भी गर्भवती होना संभव है।